Myself, Alok Mishra, CSE डिपार्टमेंट फ्रॉम अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग सी के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर्स इनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स क्या होता है। देखिए, प्रीवियस टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते थे तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, सेमीकोलन, ये सिंटेक्स लिखते थे। तब वहाँ पर मैंने बताया था कि आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, यानी आपने वेरिएबल नेम यानी आइडेंटिफायर को रूल्स जो होते हैं वो लिखोगे, यानी आपने लिख दिया ए। और डेटा टाइप मैंने बताया था उस समय कि आप मान लीजिए इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। ये तब मैंने बताया था कि ये तीन तरीके के डेटा टाइप होते हैं। जहाँ पर मैंने बताया था इंट डेटा टाइप में आप होल नंबर से स्टोर करा सकते हो, फ्लोट डेटा टाइप में आप फ्रैक्शनल रियल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आप स्टोर करा सकते हो, और कैरेक्टर डेटा टाइप में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर जब हम लोगों ने कांस्टेंट पढ़ा था तब आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं। यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट में जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होंगे, जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स में स्टोर होंगे, और जो कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट होते हैं वो कौन से डेटा टाइप में स्टोर होंगे, कैरेक्टर टाइप में। ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर इसके बारे में और डीपली पढ़ते हैं कि डेटा टाइप और क्या बताता है। तो डेटा टाइप किसका होता है, डेटा टाइप पहली बात किसका होता है, वेरिएबल का। तो वेरिएबल का डेटा टाइप ये बताता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, यानी डेटा टाइप टेल्स द टाइप ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल। उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा या किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताता है कि उस डेटा या उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा है? यानी दो चीज बताएगा कि इस वेरिएबल में, यानी इंट ए लिखा तो इसका मतलब है कि ए वेरिएबल के लिए मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट होगा, पहली चीज। दूसरा चीज क्या बताएगा कि इस जो स्पेस एलोकेट हुआ है उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। यानी 25, यानी आपने अगर ये इंट तरीके का बनाया हुआ है डेटा टाइप, यानी किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, यानी होल नंबर टाइप का डेटा स्टोर होगा, और इस होल नंबर को स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। यानी डेटा टाइप ये दो चीज बताता है। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं इंट ए, इसका मतलब है कि ए वेरिएबल के लिए मेमोरी में कुछ स्पेस अलोकेट हो जाता है, और जब हम स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू इनपुट कराते हैं या ए की वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वैल्यू उस वेरिएबल, उस लोकेशन पर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया कि डेटा टाइप क्या बताता है, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप ये बताता है कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत होगी। इतनी चीज समझ में आ रही है? अब डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो डेटा टाइप बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप। क्या होता है? डिराइव्ड डेटा टाइप।
और तीसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा इंट, इंटीजर, एक होता है हमारा फ्लोट, एक होता है हमारा कैर, और एक होता है वॉइड। ठीक। डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप हमारे होते हैं एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर और फंक्शन। ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारे होते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, enum, टाइप डेफ, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड होते हैं, और इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप से हम डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जबकि डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप ये कंसेप्ट हैं। एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब सी के कंसेप्ट हैं, और डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कवर करते चलेंगे, आगे के लेक्चर्स में कवर करते चलेंगे। तो आज हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन सा डेटा टाइप पढ़ेंगे? इंट डेटा टाइप। ठीक है। तो अब इंट डेटा टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में पहला इंट डेटा टाइप पढ़ते हैं। इंट डेटा टाइप को देखो फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट। और फिर तीनों को यानी शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइंड, अनसाइंड। यानी साइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, साइंड इंट, अनसाइंड इंट, साइंड लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। यानी ये इंटीजर डेटा टाइप 6 प्रकार के डेटा टाइप में डिवाइडेड है, आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है। अब इनका मतलब पढ़ते हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई थी कि डेटा टाइप ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, और उस टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, मेमोरी कितनी एलोकेट करता है, ये आपको पता है। ठीक है। अब शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, देखो मतलब पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। शॉर्ट यानी छोटा होगा, इंट यानी उससे बड़ा होगा, और लॉन्ग इंट यानी उससे बड़ा होगा। यानी कभी कभी इंटीजर है, इसका मतलब क्या बताया, यानी यहां पर होल नंबर वैल्यू स्टोर होगी जो डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं करती है, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, इसलिए ये इंट डेटा टाइप है। इंट डेटा टाइप के भी 3 पार्ट हैं, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट। और शॉर्ट इंट से पता चल रहा है सबसे छोटा है, इंट उससे बड़ा, लॉन्ग इंट उससे बड़ा। ये समझ में आ रहा है। शॉर्ट इंट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपको जो डेटा स्टोर करना है, स्टोर कराना है, इनपुट कराना है, उसका रेंज बड़ा छोटा है। मींस आपको ये इनपुट कराना है कि कॉलेज में कितने क्लासरूम्स हैं, इसका मतलब कितने होंगे, 20, 25, 30 या 100 क्लासरूम होंगे। ठीक है। अब आपने एक क्लासरूम के लिए एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए सी, ठीक है, और सी के में वैल्यू स्टोर कराई 100। अब 100 ये वैल्यू स्टोर कराने के लिए कितना स्पेस चाहिए होता है? ठीक है। यानी अगर मुझको मिनिमम 1 बाइट भी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सफिशिएंट होगा 100 वैल्यू स्टोर कराने के लिए। यानी ये 100 वैल्यू स्टोर कराने के लिए 1 बाइट सफिशिएंट स्पेस होता है। ठीक है। इसका मतलब मैं वहां पर जहां पर वैल्यू क्या है, उसकी रेंज कम है, वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, शॉर्ट इंट। और उससे बड़ा यानी अगर मुझे सैलरी इनपुट करानी है, सैलरी स्टोर करानी, यानी 40,000, 50,000, तब मैं कौन सा वेरिएबल यूज करूंगा, इंटीजर।
ठीक है, इंटीजर, ठीक है, यानी जो इससे स्पेस में क्या हो, बड़ा हो। अगर मुझे क्या इनपुट कराना हो, किसी का अकाउंट नंबर या फ़ोन नंबर, मेरी बात समझ में आ रही, मोबाइल नंबर, ये इनपुट कराना है, तो इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट होती हैं, 16 डिजिट होती है। इसका मतलब जो इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी वो सबसे बड़ी होगी। तब मैं क्या यूज़ करूँगा वहाँ पर, लॉन्ग इंट। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही। हर एक डेटा टाइप अपना कुछ स्पेस मेमोरी में लेता है। शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है, कितना लेता है, 2 बाइट स्पेस लेता है। इंट 2 बाइट लेगा या 4 बाइट्स लेगा। सर 2 बाइट कब लेगा, 4 बाइट कब लेगा? 2 बाइट और 4 बाइट ये डिपेंड करेगा कंपाइलर पर। अगर 16 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हो तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप 2 बाइट लेगा, और 32 बिट्स कंपाइलर अगर आप यूज कर रहे हो तो 4 बाइट लेगा। और लॉन्ग इंट आपका कितना लेता है, लॉन्ग इंट आपका लेगा 4 बाइट, कितना लेगा, 4 बाइट। ठीक है, अब इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितना स्पेस एलोकेट हो रहा है। ठीक, 2 बाइट, ये 2 से 4 बाइट, लॉन्ग इंट 4 बाइट ले रहा है। यानी अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा इंट ए, ठीक है सर, इंट ए से क्या पता चल रहा है कि ये शॉर्ट है, इंट है या लॉन्ग इंट है? इससे ये पता चल रहा है कि ये इंटीजर टाइप का, यानी ये है, यानी ये 2 बाइट या 4 बाइट लेगा। ये चीज़ समझ में आ गई, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट। अगर शॉर्ट इंट, अगर आपने लिखा है शॉर्ट इंट और वेरिएबल का नाम लिखा है ए, ये कितना बाइट लेगा, ये 2 बाइट लेगा। लॉन्ग इंट लिखा है तो कितना लेगा, लॉन्ग इंट ए लिखा है तो इसका मतलब ये कितना लेगा, 4 बाइट लेगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही। अब सर साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब होता है? साइंड कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ, ठीक है, और अनसाइंड कंटेन ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, यानी केवल पॉजिटिव वैल्यूज कंटेन करेगा अनसाइंड डेटा टाइप, और साइंड डेटा टाइप जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होंगी और निगेटिव वैल्यू भी होंगी। इतनी चीज समझ में आ रही? ठीक है सर, इसमें कैसे पता चलेगा कि साइंड है या अनसाइंड है? अगर आप आगे कोई भी इसको बोलते हैं डेटा टाइप मॉडिफायर्स, ये सब क्या है, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, दीज आर दी डेटा टाइप मॉडिफायर्स। ठीक है, तो अगर सर यहाँ पर साइंड अनसाइंड तो लिखा नहीं, तो क्या आप मानेंगे, साइंड मानेंगे या अनसाइंड मानेंगे? तो अगर आपने साइंड अनसाइंड मेंशन नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये सब क्या लिखा, इसका क्या मतलब है, ये सब साइंड की कैटेगरी में आए हैं। यानी आपने इंट लिखो, इंट ए लिखो, या इंट ए की जगह क्या लिखो, अनसाइंड, सॉरी साइंड इंट ए, क्या लिखो, साइंड इंट ए, दोनों चीज बराबर है। शॉर्ट इंट ए लिखा है या साइंड शॉर्ट इंट ए लिखा है, दोनों चीज बराबर है। ठीक है, यानी बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, साइंड होगा। अनसाइंड लिखना है तो डेटा टाइप आप क्या लिखोगे, अनसाइंड इंट ए, राइट। अनसाइंड शॉर्ट इंट लिखना है, लिखोगे अनसाइंड शॉर्ट इंट ए, अनसाइंड लॉन्ग इंट ए। इतनी चीज समझ में आ रही है? अब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू कंटेन करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है। सर जब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू कंटेन करता है तो इसको बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, देखो पहली चीज, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू कंटेन करता है और ये केवल पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है, तो इसको बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसी ही वैल्यू यहाँ पर ले सकते थे क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। देखो कभी कभी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो केवल क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही कंटेन करते हैं, तब आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, अनसाइंड टाइप का। ऐसे कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे अगर मैं आपकी एज कहूँ इनपुट कराओ तो इसका मतलब एज ओनली कंटेन पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं कहूँ सैलरी इनपुट कराओ, यानी सैलरी क्या होगी, केवल
पॉजिटिव वैल्यू होगी, निगेटिव में नहीं होगा। तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अनसाइंड डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इतनी चीज़। लेकिन सर साइंड तब भी तो यूज़ कर सकते हैं, वो भी तो पॉजिटिव कंटेन करता है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू साइन कंटेन करता है और केवल पॉजिटिव वैल्यू अनसाइंड कंटेन करता है, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, देखिए साइंड क्या कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू कंटेन कर रहा है, और अनसाइंड पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट स्पेसेस पर डिपेंड करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा क्या कर रहा है, साइज ले रहा है। ठीक है, हम शॉर्ट इंट की बात करते हैं मान लीजिए। ठीक, अब शॉर्ट इंट आपने साइंड लिखा है या अनसाइंड लिखा है। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया शॉर्ट इंट ए, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, साइंड है। कितना साइज ले रहा है, देखिए 2 बाइट साइज ले रहा है। इसका मतलब है कि 1 बाइट ये बन गई और 1 बाइट ये एलोकेट हो गई। मुझे बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है, 8 बिट्स। कितना होता है, 8 बिट्स। इसका मतलब इसके अंदर कितनी बिट्स होंगी, 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 8 बिट्स इसमें हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें क्या निकालने जा रहा हूं कि इसकी रेंज कहां से कहां के बीच में लाई कर रही है। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, रेंज की। कौन सी रेंज की बात कर रहा हूं, साइंड और अनसाइंड की। तो सबसे पहले साइंड की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से मिनिमम रेंज क्या होगी, आप ये 2 बाइट है, ठीक है, क्या है, 2 बाइट, 2 बाइट है। हाँ, 1 बाइट पे 8 बिट्स होती हैं, यानी मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है, आप बताइए। आपने बताया कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्मेट में, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में। अगर मैं कहूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी इन ब्लॉक्स में क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। तो मिनिमम क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है। क्या हो सकती है, 0, यानी 1 0 16 आपने क्या बना दिए, 0। बताइए, यानी क्या वैल्यू हो जाएगी, सब 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं पूछूं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताइए। इसका मतलब मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सब क्या हो जाएंगे, 1 1। बताइए, यानी मिनिमम वैल्यू सारे 0 और मैक्सिमम वैल्यू सारे 1। सारे 1 कितने 1, 16 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। अब अगर इसको हम किस में चेंज कर लें, डेसिमल में। ये कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी। बाइनरी को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल वैल्यू इस सब की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी मिनिमम क्या आ जाएगा, 0। मैक्सिमम, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर क्या करते हैं, डिजिट, डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस। बेस वैल्यू क्या है बेस वैल्यू, बाइनरी नंबर सिस्टम है, यानी 2, 2 की पावर क्या, 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर क्या, 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 65,535। क्या आएगी, 65,535। समझ में आ रहा है, बताइए। यानी मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर के 65,535 तक क्या आ गई आपकी, ये रेंज आ गई। किसकी, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी किसकी रेंज आई है, ये अनसाइंड की। किसकी रेंज आई है, अनसाइंड की। इतनी चीज समझ में आ रही है। अब अगर मैं बात करूं किसकी,
साइंड की। किसकी बात करूं? साइंड की। ठीक है, किसकी बात करूं? साइंड की। तो साइंड में इस अगर 0 हटा दें हम तो कितनी वैल्यू होंगी टोटल? अगर 0 हटा करके 1 से काउंट करें तो 65,536 तक वैल्यू होंगी ना। कितनी वैल्यू होंगी? अगर 0 को हम क्या करें? एक्सक्लूड कर दें तो कितनी वैल्यू होंगी? 1 2 65,536 65536। ये कौन सी वैल्यू है? अनसाइंड। अब देखो अनसाइंड केवल पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, इसलिए उसकी रेंज हो जाएगी 0 to 65535। ठीक है, लेकिन अनसाइंड जो डेटा टाइप है ये क्या कंटेन करता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू। इसका मतलब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, क्या करें? 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 32768। क्या आ जाएगा? 32768। अगर मैं 65536 इतनी वैल्यू को किससे डिवाइड करूं? 2 से, कितना आ जाएगा? 32768। ठीक है, तो अगर इसमें मुझे कहना है कि पॉजिटिव वैल्यू होंगी और निगेटिव वैल्यू होंगी, इसका मतलब है कि ये कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक जाएगा? 32768 तक। ठीक है, और अगर मैं 0 इंक्लूड कर लूं, 0 इंक्लूड कर लूं तो इसका मतलब ये एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 32767। और निगेटिव वैल्यू कंसीडर कर दूं -1 -2 -3 तो ये कहां तक जाएगा? -32 -32 राइट। यानी जो 65536 वैल्यूज हैं जिसको केवल पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करोगे तो 0 to 65535 आ गई। और साइंड जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू है वो कहां से कहां तक उसकी रेंज बन गई? -32768 से लेकर के 32767 तक। समझ में आ गया? वैल्यू उतनी ही है, कितनी? 65536। पॉजिटिव वैल्यू 0 to 65535, नेगेटिव वैल्यू -32768। आधी इधर आधी इधर, लेकिन इधर जब आधी कर रहे थे तो 32768 से कम होकर के क्या आ गया? 32767। क्यों? क्योंकि इसमें 0 क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। तो ये किसकी बात हो गई? बताइए। सॉल्ट इंट की। तो ये उसकी रेंज हो गई, यानी इतनी रेंज तक की वैल्यू क्या हो सकती है? स्टोर हो सकती है। इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उसी हिसाब से आपकी रेंज क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? बताइए। ठीक है, तब अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और डेटा टाइप को और ब्रीफली एक समझते हैं। ठीक, तो साइंड और अनसाइंड की रेंज हम जान गए। अब देखिए एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं और प्रोग्राम से डेटा टाइप के बारे में और समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। ठीक, मेन फंक्शन बनाया, बाकी हेडर फाइल्स आप एज्यूम कीजिएगा कि वो इंक्लूडेड है। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं सॉर्ट इंट x इक्वस टू 32770। ठीक है, और स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और सॉर्ट इंट x की वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ परसेंटाइल d कॉमा x। ठीक, इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए हमने कौन सा वेरिएबल ले रखा है? सॉर्ट इंट x। इसका मतलब है कि जब आपने ये लिखा, इसका मतलब x वेरिएबल के लिए 2 बाइट स्पेस मेमोरी में क्या हो गया? एलोकेट हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही? और आपने क्या वहां पर असाइन किया? कंपाइल टाइम पर 32770। तो अब हम लोग इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज कहां से आता है? सॉर्ट इंट x है, इसका मतलब है कि कौन सा है? साइंड है या अनसाइंड? बाय डिफॉल्ट साइंड है। साइंड है तो साइंड के सर्कल की बात करते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटाइल d। यानी अगर हम साइंड सर्कल की बात करें,
कौन सा, साइंड, जो कि किस प्रकार का है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटाइल डी। ठीक, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है बताइए, कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है। अभी मैंने देखा पढ़ाया था ना, -32768 प्लस के 32767, इसका मतलब ये वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू, 32767। इससे पहले क्या होगा 32766, इससे पहले क्या होगा 32765, इससे पहले क्या होगा 32764, इसी तरीके से चलती जाएगा। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ये पॉजिटिव वैल्यू जो हैं ये किस डायरेक्शन में होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, निगेटिव वैल्यू क्या होंगी, -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक चली जाएगी ये बताइए, ये जाएगी -32768, उससे एक कम कर लेते हैं, ये क्या आएगी -32767 -32766 -32765, इस तरह की कुछ वैल्यूज़ होंगी। ये कौन सा सर्कल है, परसेंटाइल डी साइंड का। और निगेटिव वैल्यू किस डायरेक्शन में रहेंगी, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दी वैल्यू, x की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो x जब वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया जो कि शॉर्ट टाइप का है, 2 बाइट उसके लिए स्पेस एलोकेट हो गया। अब इसमें ये 32770 वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी। तो 32770 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। और कहाँ तक वैल्यू मिलेगी उसकी, 32767, यहाँ तक मिला। ठीक है, इसके बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, 32768 पॉजिटिव में, किस में, पॉजिटिव में, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा 32768, इसकी वैल्यू क्या होगी 32769, इसकी क्या वैल्यू होगी 32770, यानी क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये वाली कौन सी, -32766, राइट, -3276, ये सब बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू आ गई, यानी 32770 की जगह कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, -32766। अब स्क्रीन क्लियर हो गई। और x की वैल्यू कहाँ प्रिंट कराने के लिए, x की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कहा कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटाइल डी। तो परसेंटाइल डी वाले सर्किल में क्या -32766 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट, -32766। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर हम बियॉन्ड द क्या कर दें, लिमिट वैल्यू पूछ सकते हैं, तो ये कोई कंपाइलर एरर नहीं है, यानी सिंटैक्स एरर नहीं है, क्योंकि आपने कोई सी के रूल्स को वायलेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये क्या देगी, एक गार्बेज वैल्यू देगी, और उस गार्बेज वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी बात हम कर रहे हैं, साइंड की। अब अगर मान लीजिए हम इसी को चेंज कर दें और क्या बना दें, अनसाइंड, क्या कर दें, अनसाइंड। अब ये जैसे शॉर्ट इंट x लिखा हुआ है, इसी में हम क्या कर दें, अब हम ले लें अनसाइंड, क्या ले लें, अनसाइंड, क्या ले लें, अनसाइंड शॉर्ट इंट x, और वैल्यू ले ले रहे हैं, हम चेंज कर देते हैं, वैल्यू ले ले रहे हैं -5, क्या ले ले रहे हैं, -5। देखिए अनसाइंड है, तो अनसाइंड का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटाइल यू, क्या होता है, परसेंटाइल यू। ठीक है, तो हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, परसेंटाइल यू पूछ रहे हैं, परसेंटाइल यू फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो अब हम किसका बनाने जा रहे हैं, साइंड का। साइंड का वैल्यू क्या होती है, 0265535, राइट। ठीक है, तो इसका सर्कल कैसे बनेगा, ये आपका सर्कल हो गया किसका, अनसाइंड का, किसका, अनसाइंड, अनसाइंड यानी परसेंटाइल यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0 1 2 3 4, ये 5 6, ये चलती चली जाएगी, बताइए। और कहाँ पर जा
लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी 65535, राइट, ये वैल्यू होगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, सॉर्ट इंट एक्स, अनसाइंड सॉर्ट इंट एक्स, वैल्यू क्या है -5, यानी एक्स वेरिएबल के लिए मेमोरी में 2 बाइट स्पेस एलोकेट हो गया। -5 यानी अनसाइंड सॉर्ट इंट वाले ब्लॉक में जाएगा, सर्कल में जाएगा और माइनस वैल्यू -5 देखेगा। तो माइनस वैल्यू कहां से काउंट करेगा, मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 0 के बाद ये क्या आ जाएगा, ये -1। बताइए ये वैल्यू क्या होगी, इसके बाद क्या आएगा 65534, इसके बाद क्या आएगा 65533, इसके बाद क्या आएगा 65532, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 65531, इसके बाद क्या आएगा 65530, यानी ये -1, ये -2, ये आपकी -3, ये वैल्यू -4 और ये वैल्यू क्या हो गई -5। -5 वैल्यू क्या आई 65531, यानी क्या आ जाएगा 65531, राइट। ये वैल्यू असाइन हो गई x को। अब आपने क्या प्रिंट कराया है, x का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल u। तो परसेंटाइल u वाले सर्कल में देखेगा क्या ये वैल्यू लाई कर रही है, तो ये वैल्यू लाई कर रही 65531, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 65531 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई, क्या वैल्यू थी x इक्वल्स टू -5 और क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। सर -5 क्यों लेके नहीं चले थे। अब आप ये समझिए कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे जो अपडेटेड हो गई है। अपडेट क्या हो गई है इस समय वैल्यू 65531। सर x इक्वल्स टू -5 क्यों नहीं हुई, -5 क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कौन सी -5 इस सर्कल में कहीं लाई नहीं कर रही है। तो 0 के बाद जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज होंगी वो सब में किस में होंगी, माइनस में। तो -1 -2 -3 -4 -5 -5 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा 65531। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और अच्छे से और समझते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अनसाइंड शॉर्ट इंट x इक्वल्स टू 65540, यानी एक वेरिएबल x कौन सा क्रिएट हो गया, अनसाइंड टाइप का। कितने बाइट, 2 बाइट। कितनी वैल्यू है 65540, यानी अनसाइंड शॉर्ट इंट है तो किस सर्कल में जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, यानी ऐसे कौन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 65535 यहाँ तक आया। उसके बाद ये कौन सी वैल्यू होगी 65536, ये 65537, 6553, के बाद 7 8 9 और 10, यानी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये 65540, यानी कौन सी वैल्यू आ रही, ये 4, यानी कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, 4 असाइन हो जाएगी। उसके बाद क्या प्रिंट करा रहा है, परसेंटाइल यू, यानी कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटाइल यू। क्या परसेंटाइल यू फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये 4 वैल्यू लाई कर रही है, हाँ कर रही है। क्या प्रिंट कर देगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट x की वैल्यू क्या किस फॉर्मेट स्पेसिफायर में, परसेंटाइल डी। क्या परसेंटाइल डी सर्कल में 4 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है। क्या प्रिंट कर देगा 4, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 4 4, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या किया है, अनसाइंड सॉर्ट इंट x, और x की वैल्यू यहाँ से हटा करके क्या ले ली है, बताइए। ये वैल्यू रखे रहने, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या असाइन की है, -32772, ठीक है। ये कौन सा सर्कल की बात हो रही है, अनसाइंड निगेटिव वैल्यू, यानी निगेटिव वैल्यू किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इसको बोलेंगे -1, इसको बोलेंगे -2, इसको बोलेंगे -3 -4, इस तरह करके -5 -6 इस तरह चली जाएगी, ठीक है। ये और ये सर्कल दोनों सेम ही सर्कल है,
क्योंकि वैल्यूज दोनों की इक्वल हैं, बस क्या है, रेंज क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम इसमें चले जाएंगे तो -327,768 तक यहाँ आ गया। उसके बाद ये क्या आएगा बताइए, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी क्या आ जाएगा, अगर इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा 3, ये फिर -32769, ये क्या आएगा -32769, ये आएगा -32767, -32771, और ये क्या आएगा -32772। यानी इस सर्कल में अगर जाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 32764। ठीक है, ये अजाइन हो गई किसकी वैल्यू है, x की। अगर इस डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे तो -32772 वाली वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 32764। अब आपने x की वैल्यू किस फॉर्मेट स्पेसिफायर में प्रिंट कराई है, परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या ये वैल्यू लाई कर रही है 32764? हाँ लाई कर रही है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 32764। ठीक है, फिर उसके बाद क्या प्रिंट कराया गया, x की वैल्यू किस फॉर्मेट स्पेसिफायर में, परसेंटाइल यू। तो क्या परसेंटाइल यू फॉर्मेट में 32764 वैल्यू लाई कर रही, हाँ इधर कहीं लाई करेगी। तो क्या हो जाएगा 32764, ये आ जाएगा आउटपुट। समझ रहे हो? तो ये एक्चुअली में डेटा टाइप क्या हुआ, ये आपने समझ में आया कि डेटा टाइप टेल्स द टाइप ऑफ डेटा और कांस्टेंट विच इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, पहली चीज। दूसरी चीज, और वो डेटा या कांस्टेंट जो स्टोर्ड हो रहा है उसको स्टोर होने के लिए कितना स्पेस चाहिए, तो सबसे कम स्पेस शॉर्ट, उससे ज़्यादा इंट, उससे ज़्यादा लॉन्ग। उसमें भी फिर हमने हर के दो टाइप बताए, साइंड अनसाइंड, यानी साइन कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वैल्यू, अनसाइंड कंटेंट के ओनली पॉजिटिव वैल्यू। उससे आपने रेंज ये पता की। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इस तरह के पूछे जा सकते हैं बियॉन्ड द रेंज वाले। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपका कंसेप्ट डेटा टाइप को लेकर के क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बात हो गई। अब बचा है आपका फ्लोट डेटा टाइप, प्रिमिटिव में कैर और वर्ड डेटा टाइप। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।